हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा सीरियल में आपका स्वागत है। आपको जैसे पता ही है, अनुपमा सीरियल ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है और नया ड्रामा हर रोज का चला ही रहता है। आज मैं आप बताने जा रही हूँ आज कौन सा ड्रामा होगा इस एपिसोड में। जैसे कि आपको पता ही है, समर और डिम्पी की शादी हो चुकी है और समर और डिम्पी घर लौट आए हैं। लोग जैसे ही घर आते हैं तो नए नए रस्म स्टार्ट होती है। जैसे कि नई बहू जैसे घर में आती है तो सास अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। तो गृह प्रवेश में अनुपमा ने एक कलश रखा है जिसको डिम्पी को छू के अंदर आना है। अनुपमा डिम्पी को समझाती है कि ऐसे कलश को पैर लगा के घर में आना मतलब कि गृह लक्ष्मी घर में आती है। लेकिन डिम्पी का नेचर भी बा की तरह उल्टा ही है, तो वो गृह प्रवेश के लिए कलश को पाँव नहीं लगाती, ले जोर से लात मारती है और कलश जा गिरता है। तो बा का नेचर भी तो माशाअल्लाह है। बा डिम्पी को बताती है, ताना देते हो, ये कोई फुटबॉल नहीं है कि तू इसको किक मारे, उसको सिर्फ पाँव लगाना था। और डिम्पी का मुंह बन जाता है। अब जैसे तैसे बात को संभालते हुए सब लोग अंदर आते हैं और अंदर आके बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं, डिम्पी का नया नाटक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बरखा ने उसको बताया ही है कि घर में रहना है तो स्ट्रिक्ट बन के रहना, नहीं तो ये घर में ये बात तो तुझे रहने देगी। डिम्पी आके ही नाटक करती है कि मुझे गर्मी लगती है। अब अनुपमा और सब लोग उसके सामने देखते रहते हैं। अब लेकिन बा से तो रहा नहीं जाता और बा अपनी ही लैंग्वेज में बोलती है, जा डिम्पी, उठ के वो किचन में जाके कुछ बना के लेके आ। डिम्पी कहती है, बा मैं थक गई हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मैं नहीं जाने वाली किचन में। तो बा कहती है, जैसे तुझे पता है कि इस घर में किचन में जाने से गर्मी लगती है, तू थकी हुई है, तो तुझे ऐसे भी पता होगा ना कि इस घर में एसी नहीं है, तो नाटक क्यों कर रही है। ऐसे बा उसको ताना देती है। अब डिम्पी और बा की कैट फाइट होने वाली है। अब डिम्पी और बा का नाटक तो स्टार्ट ही है। अब दूसरा ड्रामा स्टार्ट होने वाला है कि वनराज सबको गुड न्यूज़ देता है कि काव्या मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये सुन के डिम्पी के तो होश उड़ जाते हैं। सब लोग हमारी शादी से तो इतने खुश नहीं हो रहे जितना काव्या की प्रेगनेंसी को सुन के खुश हो रहे हैं। अब उसमें भी बा इतना आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है, अरे ये कैसे हुआ, तुम लोग तो हमेशा झगड़ा करते रहते थे और ये प्रेगनेंसी वो कैसे हो गया। अब वनराज हंसता हुआ बताता है, बात छोड़ो ना सब ये बातचीत। सब लोग तो खुश हो रहे हैं लेकिन डिम्पी का अलग ही नाटक चालू है। डिम्पी सोचती है, अब समर और डिम्पी नाराज होके चले जाते हैं लेकिन बाकी घर वाले तो खुश हैं, अनुपमा भी खुश है। काव्या अब हमारे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब मैं मेरे बच्चे का ध्यान दूंगा ऐसे। और डिम्पी वो माइंड में ही सोचती रहती है और गुस्सा होके चली जाती है। और समर भी आ जाता है। समर भी कहता है कि क्या इस उम्र में तुम बाप बनोगे, वो हमें एम्बेरसमेंट फील होगा, तो प्लीज़ आप काव्या को यहाँ से जाने दो। बा फिर से डिम्पी को ताना देती है तो अनुपमा कहती है, बा जाने दो ना, अभी अभी शादी हुई है। तो बा उसी तरह से कहती है उसके नेचर की वजह से कि अनुपमा तुम तो कल चली जाओगी और ये डिम्पी नाम का बॉम्ब तूने मेरे घर में ला के रख दिया है, अब उसको कैसे संभालेंगे वो तू ही बता। अब दूसरी तरफ अनुज सबको थैंक यू कहता है क्योंकि सबने शादी में इतनी हेल्प करवाई है। तो माया को तो वैसे ही इसी घर में रहना है, तो कहती है अपने घर में रहने और काम करने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी ये घर तो मेरा ही है। तो अनुज का थोड़ा मुंह बन जाता है। और दूसरी तरफ ये जो बरखा है, बरखा कहती है तुम लोग कब जाओगे। तो अनुज चिढ़ जाता है, कहता है क्यों भाई, हम क्यों जाए, हमें अभी कहीं नहीं जाना। जब तक अनुपमा अमेरिका नहीं जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अकाउंट भी तो मुझे देखना है, तो अब मैं यहाँ पे ही रहूँगा। हमें आगे देखने में मज़ा आएगा कि और कौन सा ट्विस्ट आता है। क्या काव्या घर में रुकती है या चली जाती है और अनुपमा अमेरिका जाती है या नहीं जाती है, ये देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।